नमस्कार। फाइनेंस बाय संदीप 17 के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज सीधे उस बोझ पर आते हैं जो हर महीने की आखिरी तारीख आते ही दिमाग पर भारी पड़ने लगता है, वो भयानक ईएमआई का बोझ। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होने के नाते मैंने लगातार देखा है कि कैसे आज के ब्राइट यंग प्रोफेशनल्स इस ईएमआई के एंडलेस लूप में फंस जाते हैं। तो चलिए आज इस स्ट्रेसफुल साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ने का फॉर्मूला डीकोड करते हैं। ये एक बहुत ही फ़ैमिलियर दर्द है ना? जैसे ही अकाउंट में सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है, अगले ही दिन आधी सैलरी ईएमआई बन के हवा हो जाती है। ज़रा सोचिए, कैसा लगेगा अगर कोई बड़ा लोन अपनी तय सीमा से मान लीजिए 5 साल पहले ही पूरी तरह ज़ीरो हो जाए। लाइफ लिटरली कितनी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। आज हम कुछ ऐसी ही टेस्टेड स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। और हाँ, इस एक्सप्लेनर के एंड में एक ऐसी हिडन बैंकिंग रियलिटी भी रिवील की जाएगी जो आमतौर पर किसी को नहीं बताई जाती। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी मिस्टेक की जो करीब करीब हर यंग ओनर करता है, मिनिमम ड्यू का इल्यूजन। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि बस मिनिमम अमाउंट पे करते रहो और लोन अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक बहुत बहुत बड़ा ट्रैप है। इससे होता क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट का एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो जाता है और जो असल अमाउंट है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो वहीं का वहीं लगभग वैसे का वैसा ही बैठा रहता है। जरा इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझते हैं। अगर 5 लाख रुपए का एक नॉर्मल पर्सनल लोन 5 साल के लिए चल रहा है, तो एंड तक टोटल रीपेमेंट लगभग 7 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। इसका मतलब सीधे सीधे 2 लाख रुपए। जी हाँ, 2 लाख रुपए प्योरली इंटरेस्ट के नाम पर वेस्ट। सीरियसली, इतने पैसों में तो एक शानदार इंटरनेशनल ट्रिप आराम से हो सकती थी। बिना सोचे समझे ट्रेडिशनल तरीके से ईएमआई भरते रहने का ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो अब सवाल आता है कि इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है। एक ऐसी बेहद सिंपल स्ट्रैटेजी जो लिटरली पूरा गेम पलट सकती है, वो है हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना। सुनने में शायद बहुत छोटा लग रहा होगा कि एक एक्स्ट्रा ईएमआई से क्या ही हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, इसका इम्पैक्ट सच में मैसिव होता है। अगर रेगुलर ईएमआई 10,000 रुपये है, तो साल में किसी भी वक्त बस एक बार और 10,000 पे करना रीपेमेंट के पूरे गेम को कम्प्लीटली बदल देता है। होता क्या है, जब हम ये एक एक्स्ट्रा एनुअल पेमेंट करते हैं, वो पैसा सीधा हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पर अटैक करता है, उसको घटाता है। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि लोन का टेन्योर तेजी से गिरने लगता है, टोटल इंटरेस्ट ड्रामेटिकली कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, डेली लाइफ में बिना कोई एक्स्ट्रा टेंशन या बजट बिगाड़े हम टारगेट से सालों पहले ही डेट फ्री स्टेटस अचीव कर सकते हैं। एक यंग प्रोफेशनल के लिए फाइनेंशियली आज़ाद होने का इससे ज़्यादा स्मार्ट और आसान तरीका शायद ही कोई हो। अब आते हैं एक और बड़ी रुकावट पर, जिसको लाइफस्टाइल अपग्रेड ट्रैप कहा जाता है। हम सबने ये एक्सपीरियंस किया है। जैसे ही अप्रेजल होता है, सैलरी बढ़ती है, दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? एक नया फ्लैगशिप फोन या फिर महंगे ब्रांडेड कपड़े। यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बैंक में जैसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिखता है, खर्चे भी इंस्टेंटली उसी स्पीड से बढ़ा दिए जाते हैं, और इसको ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पर एक मैजिक फिगर याद रखना बहुत ज़रूरी है, और वो है 40%। एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए हैबिट ये होनी चाहिए कि जो भी नया सैलरी इंक्रीमेंट मिले, उसका कम से कम 40% हिस्सा सीधे लोन प्री पेमेंट में डाल दिया जाए। मान लीजिए अगर 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिला है, तो उसमें से 400 रुपये इंस्टेंटली लोन क्लियर करने में लगने चाहिए। ये छोटी सी आदत ना आगे चलकर पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कम्प्लीटली सिक्योर कर सकती है। अब हम उस जोन की बात करेंगे जो प्रैक्टिकली सबसे डेंजरस है, वो है क्रेडिट कार्ड डेट। क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स पर साल का 30 से 45% तक का इंटरेस्ट लग सकता है? ये किसी की भी वेल्थ को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए उस मिनिमम ड्यू वाले ट्रैप में तो भूलकर भी नहीं फंसना है। हैबिट हमेशा फुल पेमेंट की ही बनानी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कि मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, तो इस हाई इंटरेस्ट वाले डेट को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर क्लोज करना चाहिए। अगर एक साथ 2-3 अलग-अलग लोन्स चल रहे हैं, तो उनको क्लियर करने के 2 बहुत पॉपुलर तरीके होते हैं। पहला है स्नोबॉल मेथड। इसमें होता यह है कि सबसे छोटे लोन को सबसे पहले क्लियर किया जाता है। इससे ना एक इंस्टेंट साइकोलॉजिकल जीत मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोटिवेशन आता है। दूसरा तरीका है एवलांच मेथड, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन पर पहले अटैक किया जाता है। एक फाइनेंशियल प्लानर के नज़रिए से देखा जाए तो एवलांच एकदम स्मार्ट और सॉलिड फाइनेंस है, क्योंकि मैथमेटिकली देखा जाए तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा बचता है। चलिए अब उस हिडन बैंकिंग सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं, जिसकी इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में मैंने बात की थी।
कड़वा सच ये है कि बैंक्स जेन्युइनली कभी नहीं चाहते कि कोई लोन जल्दी बंद हो। किसी का लोन जल्दी खत्म होना उनके लिए किसी हिट टीवी शो के अचानक बंद होने जैसा दुखदाई होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट से ही तो आता है और स्लो रीपेमेंट उनके बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए खुद से प्रोएक्टिवली आगे आकर प्री पेमेंट ऑप्शंस चेक करना, उनके हिडन फोक्लोजर चार्जेस को अच्छे से समझना और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलरली कंपेयर करते रहना बेहद जरूरी है, ताकि आगे आने वाले अननेसेसरी चार्जेस से बचा जा सके। सच कहा जाए तो इस ईएमआई का लगातार प्रेशर सच में मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है। महीना शुरू होने से पहले ही जब पता हो कि आधी सैलरी कहाँ जाने वाली है, तो वो एक हेल्पलेस वाली फीलिंग आना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन यहाँ निराश होने की जरूरत नहीं है, एक उम्मीद है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। एज अ मेंटर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि छोटे लेकिन एकदम स्मार्ट डिसीजंस, जैसे बस एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना या फिर अपने इंक्रीमेंट का एक छोटा सा हिस्सा प्रीपे कर देना, ये स्टेप्स आने वाले फ्यूचर को कंप्लीटली और मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो भी चर्चा की उसको एक सॉलिड कॉन्क्रीट प्लान में बदलते हैं। एक 5 स्टेप का एक्शन प्लान जो इंस्टेंटली आज से ही लागू किया जा सकता है। स्टेप 1, हर महीने के खर्चों को स्ट्रिक्टली और इफेक्टिवली ट्रैक करना। स्टेप 2, जितने भी फालतू और अनयूज सब्सक्रिप्शंस हैं उन्हें तुरंत कैंसिल करना। स्टेप 3, साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करने का पक्का रूल बनाना। स्टेप 4, जैसे ही सैलरी इंक्रीमेंट आए उसका थोड़ा हिस्सा स्पेसिफिकली प्री पेमेंट में डालना। और आखिरी स्टेप 5, क्रेडिट कार्ड जैसे हाई इंटरेस्ट वाले जहर को सबसे पहले टारगेट करके खत्म करना। ये सिंपल स्टेप्स एकदम प्रैक्टिकल रोड मैप है फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ। तो फाइनली सवाल ये है कि क्या सच में उस कंप्लीटली आज़ाद और स्ट्रेस फ्री लाइफ में कदम रखने का टाइम आ गया है? इस पूरे एक्सप्लेनर की प्रैक्टिकल नॉलेज को रियल एक्शन में उतारने का एग्जैक्टली यही सही वक्त है। जो लोग सीरियसली जल्दी डेट फ्री बनना चाहते हैं वो अभी कमेंट्स में डेट फ्री 2026 लिखकर अपना कमिटमेंट जरूर कंफर्म करें। और हाँ, ऐसी ही स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड फाइनेंस नॉलेज के लिए फाइनेंस बाय संदीप 17 को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल बातों को एकदम आसान लैंग्वेज में समझते हैं। चलिए इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप करते हैं, मिलते हैं अगली चर्चा में।